आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं ना बड़ा ही हंसता हूं और बड़ा ही शौक भी होता हूं। वो इस वजह से कि जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी तो रिलीज होने के 2 से 3 दिन बाद मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी और उसमें बताया था कि पुष्पा 2 डेफिनेटली बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन 1800 को टक्कर दे सकती है। भले ही बीट ना कर पाए लेकिन टक्कर दे सकती है। तब उस वीडियो के नीचे गाइस जो कमेंट्स थे ना वो मैं क्या ही आपको बताऊं। इवन के जो पुष्पा के फैंस है, जो अल्लू अर्जुन के फैंस है, उनके कमेंट्स थे कि भाई देखो हम अल्लू अर्जुन के डाई हार्ड फैन है लेकिन बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। ये बात मैं कर रहा हूं जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। रिलीज होने के 2 से 3 दिन बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा, एक वीक गुजरा, पुष्पा 2 ने 6 दिनों में 1000 करोड़ किया। पुष्पा 2 ने 500 करोड़ की फास्टेस्ट नेट कलेक्शन हिंदी लैंग्वेज के अंदर की। वैसे वैसे भाई ने जो फैंस हैं वो डाउट में पड़ने लगे कि यार ये फिल्म तो बहुत ही फास्ट चल रही है, तो हो सकता है ये बाहुबली 2 को बीट कर दे। मैंने फिर वीडियो बनाई इसी टॉपिक पे कि भाई साहब अगर तो बाहुबली 2 की 1800 करोड़ की कलेक्शन को पुष्पा 2 बीट कर सकती है तो कैसे कर सकती है। आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ने वो वीडियो देख भी रखी है, मुझे पता है। अब हुआ क्या, रिसेंट 2 दिनों में पुष्पा 2 ने लगभग भाई साहब 1400 करोड़ प्लस की कलेक्शन कर ली। अभी करंट कितनी है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन कल परसों कल जो पोस्टर आया 1400 करोड़, इसमें भाई साहब जो आफ्टर कोविड जितनी भी रिकॉर्ड थे, यानी कि पठान का रिकॉर्ड था 1050 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन बीट कर दिया, जवान 1150 करोड़, कल की 1185 करोड़, केजीएफ चैप्टर 2 1250 करोड़, ट्रिपल आर 1300 करोड़। यानी कि कोविड के बाद जितनी भी मूवीज थिएटर्स में आई थी और उनकी लाइफ टाइम कलेक्शन 1000 करोड़ प्लस थी, पुष्पा 2 ने विद इन 12 डेज यानी कि 11 से 12 दिनों के अंदर ही उन सारों की कलेक्शन को बीट कर दिया। अब जब से बीट किया है ना, तो न्यू जो भाई बात चल रही है मार्केट में वो पता है क्या है कि पुष्पा 2 तो सिर्फ बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट नहीं करेगी, बल्कि ये तो 2000 करोड़ में एंट्री लेने जा रही है। यानी कि दंगल की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर सकती है। तो वीडियो गाइस इसी टॉपिक पर होने वाली है। मैं आपको सारी चीजें एक बार फिर से बताने वाला हूं। ये मेरी थर्ड वीडियो इस टॉपिक पर, क्योंकि हर बार सेंटिमेंट जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन अभी ये फाइनल में आपको बताता हूं कि अपकमिंग मैं क्या देख रहा हूं, यानी कि पुष्पा 2 लाइफ टाइम कितना कमा सकती है। क्या भाई साहब बाहुबली 2 को बीट कर देगी? क्या भाई साहब दंगल 2000 करोड़ को बीट कर देगी, 2000 करोड़ प्लस जाएगी? यहां पर एक चीज ऐड करना जरूरी है। बहुत से भाई लोग आप में से बोलेंगे कि यार दंगल की लाइफ टाइम कलेक्शन 2400 करोड़ है, तो नहीं, दंगल की लाइफ टाइम कलेक्शन है 1900 समथिंग, जो कि हम 2000 करोड़ मानते हैं। तो यहां पर ये सारा डाटा देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 13 है, यानी कि 13वां दिन है, और कल वीक कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस देखो ना, मैं आपको जरा ना कल जो होने वाला है, यानी कि वेडनेसडे वीक 2 कंप्लीट होंगे, तो वीक 2 की भी जो मुझे कलेक्शन समझ आ रही है मैं वो भी आपको बताता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 100% इससे ज्यादा ही होगी, मैं कम बताऊंगा। कल जो वेडनेसडे की भी कलेक्शन आएगी, यानी कि वीक 2 जब कंप्लीट होगा, तो पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ क्रॉस कर चुकी होगी, हिंदी में 600 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यानी कि हिंदी 600 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन इन 2 वीक्स एंड वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ प्लस इन 2 वीक्स। अब गाइस देखो, अगर हम इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखें ना, तो साफ फील होता है कि भाई ये फिल्म बाहुबली 2 छोड़ो, दंगल छोड़ो, 2000 करोड़ प्लस भी इसके आगे छोटी सी बात है, ये उससे ऊपर भी निकलेगी। बट क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले तो आप हिंदी पे आओ। देखो गाइस, अभी कल वीक 2 कंप्लीट होगा ना, तो कल डेट क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 18th ऑफ दिसंबर। अब 25 तारीख को बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है बेबी जॉन। अब भले ही वो रीमेक है, जो मर्जी है, लेकिन देखो उसको शोज मिलेंगे, और उसमें सलमान खान का कैमियो भी है। एटली जो कि लास्ट ईयर हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बॉलीवुड की फिल्म दे चुका है, तो उसका भी नाम है। तो शोज मिलेंगे, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी करंटली वर्किंग डेज में भी पुष्पा 2 हिंदी सर्किट के अंदर 15,000 शोज के आसपास चल रही है। यानी कि 10 से 15,000 के मिड में चलता रहता है, कभी 12,000, कभी 13, कभी 15। लेकिन जब बेबी जॉन आएगी तो उसको भी शोज मिलेंगे, तो शोज हो जाएंगे हाफ हाफ। यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि 7 से 8,000 शोज में पुष्पा 2 चलेगी, 7 से 8,000 शोज में बेबी जॉन चलेगी। अब
डिपेंड करेगा कि बेबी जॉन को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। अगर तो बेबी जॉन को रेस्पॉन्स तगड़ा मिल गया तब की बात फिर और होगी, लेकिन अगर बेबी जॉन को रेस्पॉन्स ना मिला, पब्लिक ने बोला कि हम रीमेक नहीं देखते, हम वरुण धवन एटली की फिल्म नहीं देखेंगे, हमने बेबी जॉन को नहीं देखना, हम तो पुष्पा 2 को दोबारा जाकर दिखाते हैं, उस टाइम भाई साहब जो खेल होगा ना उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। यानी कि अभी ट्रेड की ये रिपोर्ट्स है कि जो क्रिसमस के वीक की कलेक्शन है वो भी पुष्पा 2 की ज्यादा आने के चांसेस है। अब यहां पर आ जाओ इस केस में कि अगर बेबी जॉन को रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो अभी 2 वीक्स की कलेक्शन 600 करोड़ हो चुकी है, 600 करोड़ की नेट कलेक्शन हिंदी बेल्ट में। अब देखो एक वीक बचा है बेबी जॉन को आने को ना, तो मान लो कि एक वीक में कम से कम भी मैं लेकर चलूं, मैं 50 करोड़ लेकर चलूंगा, बहुत कम मैंने, बल्कि यार ये बहुत कम हो जाएगा, आप कम से कम 75 करोड़ लेकर चलो। यानी कि ये अगला जो कल वेडनेसडे ना, कल वेडनेसडे से लेकर अगले वेडनेसडे तक एक वीक कंप्लीट होगा, 3 वीक कंप्लीट होंगे, तो ये जो वीक होगा इसमें मैंने 75 करोड़ पकड़े, जो कि मैंने बहुत कम पकड़े। रीजन क्या है, ये अभी वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, फिर जब अभी सैटरडे संडे आएगा ना, तो सैटरडे संडे पर ये फिल्म मिनिमम 50 करोड़ कमाएगी दोनों दिनों का मिला के, क्योंकि पिछले सैटरडे संडे पर भाई 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की है, तो अगले सैटरडे संडे पर 50 करोड़ तो मैं मान सकता हूं, तो बाकी 5 वर्किंग डे में क्या 25 करोड़ आएगा, बच्चों वाली बात मैं भी कर रहा हूं, तो मैं यहां पर 100 करोड़ पकड़ूंगा, क्योंकि देखो नंबर्स इतने बड़े हैं। तो मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि कल वेडनेसडे 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब अगला वेडनेसडे आएगा 3 वीक्स कंप्लीट होंगे, तो पुष्पा 2 700 करोड़ की नेट कलेक्शन कंप्लीट कर चुकी होगी। अनबिलीवेबल भाई, देख लेना। अब यहां पर आती है इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद आ जाएगी बेबी जॉन। अब अगर तो बेबी जॉन को रेस्पॉन्स मिल गया तो बात अलग है, लेकिन अगर उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता देन मेरी प्रेडिक्शन है कि पुष्पा 2 भाई हिंदी बेल्ट में 800 करोड़ की लाइफ टाइम नेट करेगी। उसकी रीजन, अभी कल तो 2 वीक कंप्लीट होंगे ना इस फिल्म को, उसके बाद अगले वीक तक 3 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब फिर भी 1 महीना और 1 वीक इसकी ओटीटी विंडो रहती है। 1 महीना 1 वीक तक ये थिएटर में चलेगी, इसको हिंदी शोज मिलेंगे। 1 महीने तक बॉलीवुड की कोई भी बड़ी फिल्म है ही नहीं, तो पब्लिक के पास मैं कहता हूं कि बहुत कुछ है, यानी कि पब्लिक क्या मेकर्स के पास भी, यानी कि खुले दिन है, आराम से भाई साहब वो फिल्म देखें एंजॉय करें। तो 800 करोड़ नेट कलेक्शन पुष्पा 2 खाली हिंदी में ठोकने वाली है। आज से पहले कोई नहीं कर पाया। आज से पहले भाई साहब जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ना स्त्री 2 का, उसने भी 800 करोड़ समथिंग में ग्रॉस कलेक्शन की है। यहां पर पुष्पा 2 800 करोड़ की हिंदी नेट ठोकने वाली है, और ये होगा, आप लोग देखिएगा होगा। अच्छा, 800 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो फिर मतलब कि ये ग्रॉस कितनी बन गई, 1000 करोड़ प्लस। हम क्या सोचकर बैठे थे कि पुष्पा 2 हिंदी बेल्ट के अंदर ओवरसीज कलेक्शन मिलाकर भी 1000 करोड़ क्रॉस करेगी ना, यानी कि इतना तो हमें पता था कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में पुष्पा 2 1000 करोड़ ठोकेगी, लेकिन ओवरसीज कलेक्शन भी उसमें ऐड होगी। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ओवरसीज कलेक्शन को छोड़ दो, सिर्फ इंडिया में हिंदी बेल्ट में 1000 करोड़ प्लस जा सकती है। तो यहां पर एक बात तो हमें समझ में आती है कि अगर तो कोई हिंदी फिल्म आई, जैसा कि हिंदी फिल्म्स या हिंदी मेकर्स का यही रोना धोना होता है कि यार साउथ की मूवीज पैन इंडिया होती हैं तब वो 1000 करोड़ करती हैं, हमारी मूवीज पैन इंडिया नहीं होती, तो यहां पर आई थिंक सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुष्पा 2 ने अकेला हिंदी में सिर्फ इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन में 1000 करोड़ किया। भाई ये कितना बड़ा रिकॉर्ड बनता है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अनबिलीवेबल। अब यहां पर आती है इंटरेस्टिंग चीज, अगर तो पुष्पा 2 ने 800 करोड़ की नेट कलेक्शन की, जो कि ग्रॉस 1000 करोड़ बनती है, तो इसके अलावा जो बाकी साउथ की लैंग्वेजेस हैं मैं उनसे टोटल 400 करोड़ पकड़ता हूं। एग्जांपल दे रहा हूं ना, है 400 करोड़ तो अभी हो चुका होगा लाइफ टाइम में 400 करोड़ की नेट कलेक्शन, लेकिन यार मैं बहुत कम पकड़ रहा हूं। आप कम से कम भी 450 करोड़ की नेट कलेक्शन पकड़ो, जो कि ग्रॉस बनेगी भाई साहब ऑलमोस्ट करते कराते आप कह सकते हो कि 700 करोड़ के आसपास। तो यहां से 1000 प्लस 700 यानी कि 1700 करोड़ के आसपास पुष्पा 2 सिर्फ इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करने वाली है।
दिस इज 100% पॉसिबल। 1700 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन। अब ओवरसीज में लगभग भाई साहब 200 करोड़ तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो यानी कि कहीं ना कहीं 250-300 करोड़ तक चली जाएगी। यानी कि यहां से एक चीज कंफर्म है कि पुष्पा 2 बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन 1800 करोड़ उसका रिकॉर्ड तो बीट कर देगी भाई। क्योंकि अगर मैं सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो भाई साहब कल वीक 2 जब कंप्लीट होगा तो 1500 करोड़ का हमें 100% पोस्टर देखने को मिलने वाला है। भाई बाहुबली 2 ने कितना कमाया था? 1800 करोड़। यहां पर ये 2 हफ्तों में अगर 1500 करोड़ कमा रही है, भाई पीछे 300 करोड़ बचता है। लेकिन दिन भी देखो ना, 1 महीना और 15 दिन यानी कि लगभग 1.5 मंथ बचता है। 1.5 मंथ में होते हैं 45 डेज। अगर भाई साहब रोजाना 5 करोड़ भी करे, जो कि नॉर्मल बात है, तो भाई आप कह सकते हो कि हो सकता है कि 1 महीना जब इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर कंप्लीट हो तो ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट कर दे। यानी कि जो मेरी एनालिसिस है उनमें कहीं पर भी मुझे ये फील हो ही नहीं रहा कि पुष्पा 2 बाहुबली 2 को बीट नहीं कर सकती। मेरी सारी एनालिसिस में मैंने जब भी की है, जिस तरह से भी की है, किसी के साथ क्लैश होते हुए भी, अगर बेबी जॉन को रेस्पॉन्स मिल जाए तब भी भाई साहब मेरी नजर में बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट हो जाएगा। लेकिन 2000 करोड़ को टच कर पाना मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हां भाई, अगर तो इसको 1 महीने बाद भी रेस्पॉन्स तगड़ा मिलता रहता है, क्योंकि गाइस हमने ये चीज देखी है कि जब फिल्म कई बार 2 महीने बाद 45 डेज के बाद ओटीटी पर आती है, तो ओटीटी पर आने के बाद भी वो बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कमाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको स्ट्री 2 दूंगा। स्ट्री 2 लंबी रेस का घोड़ा था, ओटीटी पर आने के बाद भी वो कमा रही थी। भाई जब स्ट्री 2 आई तो स्ट्री 2 के बाद आई दी गॉड यानी कि तमिल फिल्म, उसके बाद आई देवरा। देवरा के बाद भी भाई साहब स्ट्री 2 हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो यहां पर अगर वो सीन पुष्पा 2 के साथ होता है तो 2000 करोड़ मेरे लिए, मैं मतलब बोलूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी भाई साहब जो एनालिसिस है उसमें बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट होने जा रहा है। मतलब बहुत बड़ा रिकॉर्ड, लगभग 7.5 ईयर्स यानी कि 7.5 साल का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बीट होने जा रहा है। तो नेक्स्ट कौन सी साउथ फिल्म नंबर 1 बनेगी, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।